हेलो ऑल, एज यू ऑल नो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉ ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसीज अभी निकाली थी एंड कल से उसके फॉर्म भी फिलिंग होना स्टार्ट हो चुके थे। तो आप लोगों में से कई सारे बच्चों की ये क्वेरीज की सर एक बार इसका सिलेबस आप मुझे वीडियो बना के बता दीजिए। तो यहाँ पर टुडे आई विल डिस्कस अ कंप्लीट सिलेबस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या कंप्यूटर एज वेल एज जीए प्लस लॉ। हम तीनों का सिलेबस देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स को मैं रिमाइंड करा दूं। 23 से स्टार्ट हुआ है फॉर्म फिल होना एंड 17 दिसंबर हमारी लास्ट डेट है। ऑलराइट, एंड एडमिट कार्ड यहाँ पर आ जाएंगे 11 ऑफ जनवरी से एंड 22 को यहाँ पर एग्जाम फिक्स है। इन लोगों ने टेंटेटिवली डेट नहीं दी है, एग्जैक्टली इन्होंने डेट ऑलरेडी बोल रखी है। एज यू ऑल नो कि यहाँ पर 20 वैकेंसीज थी और 20 वैकेंसी बहुत अच्छी होती है। आई वुड से अगर आप लोग को पता होगा कि आईबीपीएस का जो आरआरबी स्केल 2 होता है, ठीक है, वहां पर भी 20 to 30 वैकेंसीज यूजुअली हर साल आती है। ठीक है, उसमें से भी 10 to 12 15 वैकेंसी हर साल विड्रॉल कर लेते हैं वो लोग। तो वहाँ 15 वैकेंसीज पे इतने सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और वो कुमुलेटिवली कितनी जितनी सारी 30 40 20 10 जितनी भी बैंक्स मिला के निकालती हैं, उन बैंक्स में जितनी वैकेंसीज आती हैं उतनी यहाँ पर एक सिंगल बैंक ने वैकेंसीज निकाली हैं। तो आई वुड से अगर आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें एज ए लॉ ऑफिसर। ऑलरेडी जो स्केल 1 पे आईबीपीएस में सेलेक्ट हो चुके हैं वो लोग तो स्केल 2 में जा सकते हैं इस एग्ज़ाम को डायरेक्टली देके, और वहाँ पे आप प्रमोशन का वेट करोगे तो 2 to 3 ईयर 5 ईयर तक पूरा टाइम लगता है। उसके बाद ही आप स्केल 2 में जा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप स्केल 2 में मूव कर सकते हैं। सो हम इसको कम्प्लीटली सिलेबस देखेंगे। आज हम इसका स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, सिंगल एग्जाम होगा एंड इंटरव्यू होगा। रिटन में हमने देखा यहाँ पर लॉ हमारा आएगा, ठीक है, एंड कंप्यूटर नॉलेज आएगा एंड जी आएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लॉ के होंगे हमारे 60, 20 क्वेश्चंस हमारे कंप्यूटर के होंगे एंड 20 क्वेश्चंस हमारे जीए के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे हमारे 100 मार्क्स के। और ये सबसे बड़ी बात 60 मिनट का टाइम दिया हुआ, क्योंकि वो इन्होंने इसलिए दिया हुआ, कोई क्वांट या रीजनिंग नहीं है। यहाँ पर भी रीड करके आंसर करना है, यहाँ पर भी करना है रीड करके आंसर। कंप्यूटर में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि थोड़ा स्टडी करना पड़ जाए। तो बाकी लॉ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रीडिंग थोड़ा सा फास्ट करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ाओ। याद रखना इसकी की क्या है सिलेक्शन की, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी बच्चे ने पूरे 100 क्वेश्चंस को रीड कर लिया, रिमाइंड अगेन, लाइक दोबारा ध्यान से सुनो इस वर्ड को, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जिस भी बच्चे ने 100 क्वेश्चंस को पूरा रीड कर लिया, वो एटलीस्ट 70 to 80 क्वेश्चंस को आंसर कर देगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना टफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूरे क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाए 60 मिनट में, इतना कम टाइम होगा, तो फिर आपको ये मान के चलो कि 10 to 15 क्वेश्चंस तो वहीं रह गए। 80 में से मार्क्स आएंगे 60 to 65 आएंगे और यहाँ पर नेक टू नेक कंपटीशन होने वाला है। एक एक मार्क्स पे कंपटीशन होने वाला है और यहाँ पर मोर ओवर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो फास्टली रीड करना है और करेक्ट करने की कोशिश करना है, जितने से ज़्यादा हो सकता है उतना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें सिलेबस की बात करते हैं तो हमारा सिलेबस कंप्यूटर का देखें तो ऐसा लाइक आईबी इन्होंने कुछ नहीं दिया है, बट एक्चुअली ये आईबीपीएस का सिलेबस होता है ना। आईबीपीएस जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है उस एग्जाम में इस टाइप का ही सिलेबस होता है। तो वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से आता है कि वो लोग पूछ लेते हैं कि कोबॉल क्या है, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है, या पेंटियम जनरेशन कौन सी है, पेंटियम 1 2 3, इस तरीके से। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, पेन ड्राइव या फिर कंप्यूटर या प्रिंटर या मॉनिटर, इस टाइप की। कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एएलयू क्या होता है, ठीक है, याद रखना, प्रोसेसर होता है, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है, वही जैसे कि मैंने बोला था, कोबॉल हो गई या पास्कल हो गई, या फिर कई कई बार बिल्कुल न्यू रिसेंट जो लैंग्वेज होती है, पाइथन वगैरह, आर वगैरह, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे, कि पर्टिकुलर चीज़ हार्डवेयर है या कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, या किस तरीके के सॉफ्टवेयर से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है। मुझे क्वेश्चंस ध्यान है, कुछ बच्चों ने बताया कि आरआरबी में एक क्वेश्चंस आया था कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो हो गया, एक विंडोज़ था, एक, ठीक है, एक गूगल था, ठीक है, एक वहाँ पर फेडोरा करके था, एक यूनिक्स करके था, एक लाइनक्स करके था।
तो इस तरीके वहाँ पर गूगल सही आंसर था, इस तरीके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या होती है, लाइक www की फुल फॉर्म क्या आती है, HTTPS क्या होता है, ठीक है, ये हम लिखते हैं HTTPS, ये क्या होता है, URL क्या होता है, बेसिक फंक्शन ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आई वुड से कि अगर 20 मार्क्स का है तो 5 to 10 इसी में से आने वाला है। बहुत सारी शॉर्टकट की वो लोग MS वर्ड की, MS एक्सेल की, पावर पॉइंट की पूछ लेते हैं। कंप्यूटर एब्रिविएशन शॉर्टकट क्या होते हैं वो पूछ लेते हैं। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, नेटवर्किंग के बारे में पूछ लेते हैं, लाइक जो OSI लेयर्स होती हैं, ठीक है, OSI लेयर्स होती हैं, या प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल पूछ लिया है कि IPv4 या 6 कौन सा प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो पूछ लिया। या जो नेटवर्किंग की लेयर्स के बारे में कि कौन सी फिजिकल लेयर होती है। तो इस तरीके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर किसी को कुछ बहुत ज़्यादा डाउट होगा तो इस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जहाँ पर कुछ MCQ एंड कुछ बेसिक्स को क्लियर कर देंगे, क्योंकि नेटवर्किंग थोड़ा सा टफ पड़ जाती है जिसने स्टडी ठीक से नहीं किया उसके लिए। DBMS हो गया कि डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, MySQL क्या होता है, ठीक है, ये सब बैंकिंग में डे टू डे काम में यूज़ होती हैं ये सब चीज़ें। तो हैकिंग क्या होता है, सिक्योरिटी टूल, वायरस क्या होते हैं, कौन सा टाइप का ट्रोजन वायरस होता है, कौन से टाइप का हॉर्स होता है, कौन से टाइप का वर्म होता है, ठीक है, या किस तरीके के वायरस होते हैं, शॉर्टकट कीज़ कौन से होते हैं कि हम अगर कंट्रोल+E दबाएंगे अगर MS ऑफिस में तो क्या होगा, या I दबाएंगे तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस ये भी मैं बोलूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये इसको हम बोल सकते हैं दोनों मिला के एक ही चीज़ है शॉर्टकट में। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, लाइक .PSD फाइल क्या होता है, .exe फाइल क्या होता है, .docx फाइल क्या होता है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो बहुत सारी टाइप की फाइल होती हैं, अभी एकदम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी क्या होती है, लाइक सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर के अलावा क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस ये काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ भी होते हैं और इजी भी होते हैं। अगर आपको ये आते हैं तो आप आसानी से इनको कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम GA की बात करें तो यहाँ पर GA में अगेन GA का तो फिक्स है, जितना आना है IBPS में उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर्स, GA, स्टैटिक, बैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स, इसको आप अच्छे से, मैं ये बोलूँगा ये की पॉइंट है, इसमें अच्छे से याद करके जाना। 2 to 3 क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं। और इसमें डेटा, ये रिमेंबर, PM कुसुम योजना के लिए कितना मनी एलोकेट किया गया है बजट में, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। डेटा पे खास तौर से फोकस रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बजट से आ सकते हैं, वेब एप्लीकेशन कौन सी किसने लॉन्च की, अपॉइंटमेंट, MOU, कमेटी, MSME, मर्जर, गवर्नमेंट स्कीम, वर्ड, बैंक हेडक्वार्टर। ये एक टाइप का IBPS का, जैसा जो IBPS का GA का सिलेबस होता है, ये उसी टाइप के ही होते हैं और ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है, ज़्यादा इसमें चीज़ें चेंजिंग नहीं होंगी, ठीक है। सेम सिलेबस है, आप कहीं से भी लगा सकते हो, बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्री कंटेंट GA का तो इतना अवेलेबल है, मंथली मैं भी मैगजीन भेजता रहता हूँ ग्रुप में, तो GA का कोई टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। कंप्यूटर का देखते हैं, कंप्यूटर का क्या करना है, या तो एक वीडियो डाल देंगे या फिर कोई ना कोई देखेंगे, आप लोग जैसे कमेंट करेंगे वैसा करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लॉ की बात करते हैं, लॉ में एज यू ऑल नो कि जो हमारा SO स्केल 1, लाइक IBPS जो SO होता है उसी के जैसा ही सिलेबस होगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग हो सकती है, 1-2 एक्ट ये लोग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। बाकी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारे मैगजिम्स हो गई, टॉर्ट एंड TPA, कंपनीज एक्ट, RBI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा से ही, फेमा, IT, बैंकर्स बुक, सरफेसी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, TPA, RTI, ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो हमेशा हर एग्जाम में ही आते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। तो इन एक्ट्स को आप लोग एक कंप्लीट करके पढ़ सकते हो, बाकी इतना ही है, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी इसमें एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा हुआ है, तो उसकी कट ऑफ IBPS SO स्केल लॉ 1 की तरह नहीं जाएगी, इस कट ऑफ थोड़ा सा रिलेटिवली लो जाएगी। और आप लोग अगर इतना भी पढ़ाई करते हो तो इतने में भी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी आप स्टडी करो अच्छे से, पहले आप खुद से सब लोग तैयारी करो। अगर कोई इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग कमेंट करके नीचे मुझे बता सकते हैं किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर फिर भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो हम देखते हैं बाद में, अगर कुछ पॉसिबल हो सकेगा तो कोई क्रैश कोर्स स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 10 to 15 डेज का कुछ बाद में करते हैं, जिससे आप लोगों का रिवीजन हो सके।
ठीक है, बिकॉज मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फ्री में स्टडी करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर नहीं होगा पॉसिबिलिटी तो जनवरी मंथ में देखते हैं, अभी आप लोग इसको खुद से स्टडी करो, जनवरी मंथ में देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे 10 to 15 डेज़ का। ठीक है, ओके ऑल, तो इतना ही था इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।